ठीक है, ओके। उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कंसेप्चुअली क्लियर हो गया दिमाग पिछले वाले में। यस सर। ठीक, तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और वो भी काफी अहम है। क्या हमेशा ट्रेडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रेडिंग करने के बावजूद भी हम ट्रेडिंग नहीं चाहेंगे? यस सर। ट्रेडिंग रखना है, ये मजबूरी है, रखना ही है, लेकिन कभी कभार ऐसा मौका आएगा कि हमको ट्रेडिंग नहीं कराना है, सेपरेटली चाहते हैं। ठीक है, मैं वजह भी उसके साथ करूंगा। हाँ, कोई भी काम पहले हो जाए, भले थ्रेडिंग हो रहा है, मल्टी थ्रेडिंग हो रहे हैं, पर हम चाह रहे हैं कि उनमें से काम कोई एक ही पहले हो। ठीक है, वैसे समझने के लिए और में कहाँ जरूरत पड़ेगी, पहले इस पे बाद में आते हैं, पहले एक वर्ड पे डिस्कस करते हैं और ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। प्रायोरिटी सर। नहीं, प्रायोरिटी तो हम लोग डिफाइन कर ही देंगे, वो तो एक लाइन का कोड है। ठीक है, सेट प्रायोरिटी कर देंगे और 3 प्रायोरिटी होता है, मैक्स, नॉर्म और मीन, और उसी में प्लस माइनस करके जितना प्रायोरिटी बनाना है बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक वर्ड आता है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और हम आपसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस वर्ड के बारे में आपकी अपनी राय क्या है, क्या समझते हैं ये सिंक्रोनाइजेशन? आज के डेट में बहुत जगह है, मोबाइल में भी है। क्या होता है मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन? कंटिन्यूअसली सर। क्या बोल रहे हैं सर एट अ टाइम सेंडर और रिसीवर दोनों होना चाहिए सर, दोनों का कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, मतलब जो भी डेटा वो दे वो एग्जैक्ट वो उसको रिसीव कर पाए। अरे बाबा, ये तो नेटवर्किंग में भी होता है सर, सिंक्रोनाइजेशन उसी का। अरे मान लीजिए कि हम 10 को डाटा भेज रहे हैं, 10 हमको डाटा भेज रहा है, तो हो रहा है नेटवर्क में, तो वो सिंक्रोनाइजेशन हम कहेंगे। अरे वो तो कम्युनिकेशन है, हमें एक ही साथ 10 आदमी से कम्युनिकेट कर सकते नहीं है। ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, होगा सर। हम ब्रॉडकास्ट करेंगे तो आप सबके पास पहुंच जाएगा, हम यूनिकास्ट करेंगे तो एक के पास पहुंचेगा, हम मल्टीकास्ट करेंगे तो मेनी के पास पहुंचेगा। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन, व्हेन सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड। मोबाइल, दिमाग लगाइए, बाकी जगह तो कम्युनिकेशन है, डेटा भेज रहे हैं, ला रहे हैं, कम्युनिकेशन। वेयर सिंक्रोनाइजेशन नीडेड एंड व्हेन नीडेड, ये समझ गए तो हम लोग सब चीज समझ जाएंगे, हम लोग सब चीज समझ जाएंगे। सर रिसोर्स शेयरिंग बोल सकते हैं एट साइमल्टेनियस। रिसोर्स शेयरिंग कौन बोला भाई? मुकेश झा? अरे Yes, कहीं sir. कहीं से खोज खोज के गूगल में टाइप मार के बोल दिए। सर नहीं सर, ना, ना, ये सब सर विद्वान ना नेटवर्किंग बनना का है, है वो विद्वान बनने के लिए जरूरत ना है, सर, नेटवर्किंग का जुगाड़ है खाना सर, ये पूर्ति सब। ना करना है, मतलब जितना आता है उतना उसका एक्चुअल वजह जान लेना है। नेटवर्किंग का सर, गूगल अच्छा, का जुगाड़ रिसोर्स नहीं है। शेयरिंग में क्या है बताइए, समझाइए। ठीक है, बोल दिए आप, मान लिए कि आप सर गूगल जैसे क्या जैसे सर हम रिसोर्स लोग का शेयरिंग? नॉर्मल, जैसे नॉर्मली सर हम लोग का ओएस में जैसे हो जाता है सर, एक तरह से देखिए जैसे प्रोसेस बहुत सारा है सर, जैसे टाइम शेयरिंग करता है कि 3 नैनो सेकंड एक प्रोसेस को मिला, फिर दूसरे प्रोसेस को मिला। हाँ, वो तो ठीक ऐसे है। सर। सिंक्रोनाइजेशन कब होता है? सर जैसे कोई भेजा, जैसे सर हम बताए कि मतलब सामने वाला भी हो और जो भेज रहा है वो भी हो, एट अ टाइम सर होना चाहिए प्रोसेस का। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की क्यों जरूरत होगी? अरे है, हम भेज रहे हैं वो रिसीव कर रहा है, होना चाहिए। अरे नहीं होगा तो ऑफलाइन हो गया,
ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड होता है ना जी, ठीक है। हम मेल भेज रहे हैं, वो कनेक्टेड है तो दिखाता है ऑनलाइन, हम मेल भेज रहे हैं कनेक्टेड नहीं है तो दिखाता है ऑफलाइन, दिखाता है ना। आप मेल बॉक्स खोलते हैं तो ग्रीन रहता है ना बगल में, दिखाता है कि पर्टिकुलर पर्सन इज ऑनलाइन ऑफलाइन, उससे पता चल जाता है। वो तो है ही, वहां सिंक्रोनाइजेशन कहाँ है। हाँ जी नीतीश कुमार जी, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है कि आपको इसका बेसिक वजह नहीं पता है। Sir, no idea about. नो आइडिया अबाउट, जरा भी आइडिया नहीं आ रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा मोबाइल भी दिए तो भी नहीं काम कर रहा है। चलिए खेल शुरू करते हैं मोबाइल से ही, ठीक है। योर मोबाइल इज फैसिलिटेटेड विथ ब्लूटूथ, यस या नो? Yes, sir. ठीक है। या योर मोबाइल इज फैसिलिटेटेड विथ वाईफाई, ठीक है। ठीक, आप अपने ब्लूटूथ से कितने डिवाइसेस को पेयर करते हैं? Only one, sir. हम 50 तो पेयरिंग कर सकते हैं। 50 पेयर कर सकते हैं। आई कैन पेयर माई मोबाइल फ्रॉम मोबाइल टू मोबाइल, Yes, sir. I can pair my mobile from my laptop. I can pair my mobile, my television. मेरा सबसे है, ठीक है। अब अगर 1 by 1 काम हो रहा है, ठीक है, पेयरिंग है, लेकिन अभी हम लैपटॉप से काम कर रहे हैं, बाकी दोनों खाता पता नो प्रॉब्लम एट ऑल। टेलीविजन से कर रहे हैं, बाकी दोनों का आता पता नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर मोबाइल से हम कर रहे हैं लैपटॉप के साथ और उसमें दूसरा वाला मोबाइल इंटरेक्ट हो गया, हम अपने मोबाइल से डाटा भेज रहे हैं इसको लैपटॉप को, और दूसरा मोबाइल वाला कह रहा है कि आप मेरे साथ तो पेयर है ना, हम इसको डाटा भेजेंगे या इससे डाटा मांगेंगे। तो जब मैं ऑलरेडी उस टाइम पे एक्टिव हूं इसके साथ, मैं इसको मना थोड़ी कर दूंगा, इसको भी तो मैंने पेयर किया है, उसको भी तो मैंने पेयर किया है। तो जब भी मेरे रेंज में आएगा बताएगा ना कि कनेक्टेड, बताएगा ना। तो मैं ऑलरेडी इसके साथ कम्युनिकेशन, लैपटॉप के साथ कम्युनिकेशन में लगा हूं, अभी चल रहा है, और तब तक उसी बीच में वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि ना हम भी करेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है, हम गाना भेजेंगे, नहीं तुम हमको गाना भेज, होगा क्या? ये संभव है? No, sir. यानी जब एक रिसोर्स को एक ही टाइम पे एक से ज्यादा थ्रेड यूज करने की कोशिश करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है, तो वो सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। ये सिचुएशन डेडलॉक क्रिएट कर देगा। नहीं, अब यहाँ पे मान लीजिए एक ठो एप्पल रख दिए, सबको खाना है तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। सब एप्पल खा सकता है, सबको पसंद है, तो क्या हो जाएगा? नहीं मतलब ऐसे मत सुनिए, ठीक है, तो झगड़ा हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग, ओएस में शायद पढ़े होंगे, जहां तक हमको लग रहा है डेडलॉक सिचुएशन बन जाना। ना तुम कुछ कर पा रहे हो ना हम कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज छोड़ दे, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, और मैं लैपटॉप के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, मेरा मोबाइल लैपटॉप के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, और मेरे मोबाइल से कोई दूसरा मोबाइल जो पेयर्ड है वो उसी समय अगर इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो सिचुएशन विल बी डेडलॉक, नहीं जाएगा। अरे हम ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कह रहा है कि डाटा दीजिए या डाटा भेज रहे हैं रिसीव कीजिए, तो हम किसको देखेंगे? हम तो ऑलरेडी कम्युनिकेशन इसके साथ कर रहे हैं, तो हम इधर ध्यान दें कि इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें कि इधर, ये कहेगा आप नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमारा तो सिचुएशन धीरे धीरे डेडलॉक की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यानी जब एक रिसोर्स को एक समय पे, एक रिसोर्स को एक ही समय पे एक से ज्यादा थ्रेड के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, तो सिचुएशन डेडलॉक बनने की संभावनाएं होंगी। इसी को बचाने के लिए सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत
पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब आप कुछ अपडेट करते रहते हैं गूगल से, जब आप कुछ लाते रहते हैं, उस समय कहता है कोई काम मत कीजिए, करते हैं, नहीं करने देता है। जब आप पहली मोबाइल नया खरीदेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, आपका पूरा मेल ये सब लाते रहता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो जितना समय वो करेगा उतना समय कुछ भी आपको नहीं करने देगा। जब कर लेगा, सब चीज फाइनल हो जाएगा, तब आप काम कीजिए। ठीक है, आपका मोबाइल ऑन है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ठीक है, तो क्या कॉल करने वाला रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? सिम तो लगा हुआ है, ऑन भी है, ठीक है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन उसको क्या किया ना, अपडेशन चल रहा है। सो बाकी कुछ भी आ रहा है उसको बंद, रोक दो। आ रहा है आने दो, लेकिन हम आने नहीं देंगे, रोक दे। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ, नहीं डेड आ जाएगा तो डेडलॉक हो जाएगा, आ गया तो डेडलॉक हो गया। ठीक है, एप्पल पे सारे ने एक साथ झपट्टा मारा, डेडलॉक सिचुएशन, मारपीट वाला स्थिति हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमें यहीं पे सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम एक कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस दें और दूसरे कम्युनिकेशन को एट द सेम टाइम जो दूसरे थ्रेड के द्वारा आ रहा है उसको क्या कर दें, रोक दें। उसको क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, रोक दें। ठीक है, थ्रेड अपना काम करेगा। थ्रेड जब तक आपका एक काम हो रहा है, उसमें हो सकता है वो सैकड़ों बार रिस्पॉन्ड आपको कर रहा है, पर उस रिस्पॉन्स को हम आने नहीं दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, डिनाई करा रहे हैं। यही है वर्क किसका, सिंक्रोनाइजेशन का। सर वाईफाई में कैसे काम करता है? वाईफाई मतलब वाईफाई में से भी तो डाटा हम लोग ये करते हैं। ठीक है, वाईफाई दो मोड में होता है, दो तरह का वाईफाई होता है, एक आउट एक इन, दोनों होता है ना। तो अगर मेरे सिस्टम में एक वाईफाई लगा है जो इन और आउट दोनों के लिए है, एंड सपोज राइट नाउ आई एम फैसिलिटेटिंग इट फॉर आउट, हॉटस्पॉट बना के हमने आपको जोड़ रखा है। अब कोई इसी वाईफाई से कोई पेयर डिवाइस आगे कह रहा है कि हम डाटा भेजेंगे तुमको, ये तो कह रहा है कि मैं तो बिजी हूँ, किसमें, खुद डाटा भेजने में, हॉटस्पॉट बनाया हूं, तो मैं रिसीव कैसे करूंगा? अरे भैया मैं दौड़ रहा हूं तो रुक कैसे जाऊंगा, और रुका हुआ हूं तो दौड़ कैसे जाऊंगा? कोई एक ही काम ना होगा। आप कह रहे हैं कि नहीं दौड़ो, कह रहे हैं कि रुको, ये कैसे होगा? या तो दौड़ेंगे या तो रुकेंगे। ठीक है, ओके। तो इसको आप दूसरे व्यवस्था से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, शायद और दिमाग खुले। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन को लेके आई थिंक नीतीश कुमार तुम्हारा दिमाग खुल रहा है, बहुत काम का चीज है ये सब जगह है, नेट वोट, एएसपी, जेएसपी, सब जगह। जैसे मान लो कि हम दो थ्रेड बना रहे हैं, लेट वी हैविंग टू थ्रेड, एक ए थ्रेड है एक बी थ्रेड है। ठीक है, हमारे पास एक रिसोर्स है जो किसी और क्लास में होगा, मान के चलते हैं अभी रिसोर्स ही समझते हैं, एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स यहाँ पे फाइल है। कौन है? फाइल। फाइल में दो बेसिक काम, डेटा को लिखना और लिखे गए डेटा को, फाइल का दो काम, एक उसमें डेटा को लिखना मतलब स्टोर करना, और दूसरा स्टोर किए गए डेटा को क्या, अरे फाइल, किताब का दो काम, किताब में लिखना या लिखे गए चीजों को पढ़ना, रीड करना। तो फाइल का दो काम, एक डेटा को राइट करना और एक डेटा को रीड करना। नीतीश कुमार जी आप समझ रहे हैं, एंड मुकेश कुमार झा जी और देवाशीष जी और प्रगति कुमारी, सोनी कुमारी, काजल कुमारी, सब कोई समझ रहा है? यस सर। ठीक, फाइल एक ही है, फाइल का नाम है CMS.txt। ठीक है, और थ्रेड ए कह रहा है कि मैं CMS.txt में डाटा राइट करूंगा, सीमेज के बारे में लिखूंगा। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लिखूंगा। थ्रेड बी कह रहा है कि जो लिख दिया गया है या जो कुछ लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ूंगा। क्या करूंगा?
पढ़ूंगा, ठीक है। और दोनों थ्रेड है, तो दोनों उस रिसोर्स पे एट द सेम मोमेंट एक लिखने के लिए रिस्पॉन्ड करेगा और एक पढ़ने के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। एक ही फाइल में एट द सेम मोमेंट कैसे डेटा लिखा जाएगा और कैसे डेटा पढ़ा जाएगा, हाउ इट इज पॉसिबल। अगर अभी हम लिख रहे हैं और जो डेटा हम लिख रहे हैं उसको लिखने में 15 मिनट समय लगेगा, तो जब तक लिखाई पूरा नहीं होगा तुम पढ़ कैसे पाओगे। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? अरे ऑनलाइन आवाज आ रही है कि सब सो गया है? बड़ा काम का चीज, बड़ा काम का चीज बता रहे हैं। यस। अरे फाइल में मान लीजिए कि राइट हो रहा है, तो हेड जो है डिस्क में राइट में लगा हुआ है, एक ही हेड होता है जो रीड भी करता है और क्या करता है, और राइट। तो उसमें रीड वाला या कहा ना हमको पढ़ना है, तो कहेगा हमको तो अभी लिखने के लिए आदेश मिला है ना, हम पढ़ेंगे, तो पढ़ने में लगेगा तो लिखना वाला छोड़ देगा, वो कहेगा ना तुम लिखो, हम तुमको आदेश दिए ना, ये कहेगा ना पढ़ो, तो वो ना लिख पाएगा और ना पढ़ पाएगा। हो गया ना? ठीक है। यस सर। यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी कि अगर लिखावट चल रहा है और उस लिखावट वाले डेटा में 2 मिनट 5 मिनट का वक्त लगने वाला है, तो रीडिंग वाला थ्रेड रिस्पॉन्ड करेगा, पर सिंक्रोनाइजेशन चूंकि वो रिसोर्स अपने आप को सिंक्रोनाइज किए हुए है, तो वो कहेगा मैं किसी और के साथ यूज में हूं, जब मैं कंप्लीटली यूज हो जाऊंगा, राइटिंग का काम खत्म हो जाएगा, तब तुम रिस्पॉन्ड करना या तुमको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। पॉइंट क्लियर? तब तक तुम आओगे लेकिन लौट जाओगे, आओगे लौट जाओगे, और जैसे राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा तुम आओगे, हम रीडिंग स्टार्ट करा देंगे। ठीक है। अब जब तक रीडिंग चल रहा है, अगर रीडिंग में 5 मिनट का वक्त लग रहा है, राइटिंग आ रहा है, तो उसको फिर रोकेगा। रीडिंग चल रहा है, जब इसका रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हम आपका राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप चुपचाप आइए जाइए, क्योंकि आप मल्टी थ्रेडिंग है, आपका काम है टाइम शेयरिंग, तो आप तो आएंगे ही, आपका जो वर्क है उस वर्क के लिए तो यहाँ रिसोर्स के पास आएंगे, लेकिन रिसोर्स तो सिंक्रोनाइज है, वो तो कह रहा है मैं और कहीं और बिजी हूं, ठीक है, तो जब तक उसके साथ बिजी हो हम आपको रिसोर्स शेयर नहीं करने देंगे। क्लियर? 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 ओके। तो इसका मतलब कि अगर हम एक रिसोर्स में एक क्लास ले लें, एक क्लास को हम रिसोर्स बना दें और उसमें 1 से 100 का लूप चला दें, ठीक है, हाँ 100 बार हेलो प्रिंट करा दें, और थ्रेड ए और थ्रेड बी या थ्रेड सी तीनों को कहें कि तुम इसको यूज करो, और वो कह रहा है कि मैं सिंक्रोनाइज हूं, तब तो थ्रेड ए को जब मिलेगा तो बी और सी को नहीं मिलेगा, मतलब आएगा पर उसको कहेगा कि जब तक इसका 100 पूरा नहीं कर देंगे तुम्हारा काम हम नहीं करेंगे। इसका मतलब कि जब ए का 1 से 100 हो जाएगा तब बी को रिस्पॉन्ड करेगा, फिर उसका 1 से 100 हो जाएगा तब सी को रिस्पॉन्ड करेगा। इस केस में मिक्सिंग नहीं होगा। Am I right? यस सर। हाँ जी नीतीश कुमार, तुम समझ रहे हो जी? Sir, we have a orientation session of Wipro, sir. अरे तुम तो विप्रो में ज्वाइन हो, तुम रहो, ये बहुत काम का चीज है, पूरा खेल ही आजकल सिंक्रोनाइजेशन पे चल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को करना है, कैसे करेंगे इसके लिए एग्जाम्पल एक बनाते हैं और समझते हैं, ठीक है, जो बोले हैं उसी पे करेंगे कुछ भी। हाँ सिंक्रोनाइज कीवर्ड होता है, ठीक है, रिसोर्स में लगाएंगे, जिस रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं वहां पे लगाएंगे, ठीक है। अब पहले बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। तो 2 थ्रेड ले लेके 3 थ्रेड, पहले तो 3 पे काम करते थे, कितने थ्रेड पे बताएं। एक नया प्रोजेक्ट ही खोल लेते हैं आपके लिए, और प्रोजेक्ट का नाम क्या रख देते हैं ना, टेस्ट, कहाँ कहाँ राइट हो जा रहा है,
तरीके से Hey, what is this? Okay. तो टेस्ट सिंक मेन क्लास क्या रहेगा मेरा? टेस्ट सिंक मतलब टेस्ट मतलब टेस्ट। टेस्टिंग अरे तेरी तो ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्या गड़बड़ हो रहा है क्या जी? कुछ हम न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो न्यू प्रोजेक्ट बनना चाहिए ना। अच्छा ये वो सैंपल आ गया है, सॉरी। हो गया सॉरी। टेस्ट सिंक, हाँ नाम में दिक्कत है। जावा एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ रख देते हैं। बाबा रे बाबा। ये क्या हो रहा है? ये तो अच्छा नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। ये अच्छा हो रहा है? अभी ठीक है। ले सैंपल क्यों आ अच्छा यहाँ पे नाम नहीं देना है, चलिए हटाइए। यहाँ पे देना है टेस्ट क्या सिंक, ठीक है। फिनिश बन गया ना। ये मेरा मेन हो गया। इसको अभी यहाँ पे रहने देते हैं जैसे है वैसे। एक तो नया हम लोग नया कर लेते हैं, न्यू जावा फाइल ये हमारा, ठीक है। ये रिसोर्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? पहले रिसोर्स और फिर दो थ्रेड, है ना। तो पहले क्या करते हैं, रिसोर्स नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज्ड पब्लिक वॉइड
सो नाम का एक मेथड बनाते हैं। किस नाम का मेथड बना लेते हैं और इसमें एक लूप चलाते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 100, i प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें कुछ मैसेज डाल देते हैं या i को ही प्रिंट करा देते हैं। i को ही प्रिंट करा देते हैं तो क्या आएगा, 1 से 100, ठीक है, ठीक है, ओके। रिसोर्स तैयार हो गया। क्या हो गया, यही मेरा रिसोर्स है जिसको हम दोनों थ्रेड में क्या कराएंगे, शेयर कराएंगे, ठीक है। ये इससे रिसोर्स बनेगा मेरा, ओके। तो रिसोर्स ये नहीं होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, यानी इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वही ऑब्जेक्ट दे देंगे थ्रेड ए को और वही ऑब्जेक्ट दे देंगे थ्रेड बी को, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट दोनों को देंगे तो दोनों को कहेगा कि हम पहले यूज करेंगे तो हम पहले यूज करेंगे। अब अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो डेडलॉक सिचुएशन बन जाएगा, और सिंक्रोनाइज होगा तो किसी एक का काम करेगा, दूसरे को क्या करेगा, रोक देगा, वेटिंग में रखेगा, रुके रहो, ठीक है। और एक का पूरा खत्म होगा तब दूसरे का काम करेगा। क्लियर, ठीक है। तो काम देंगे ना, यही ना काम है, यही ना काम देंगे उसको, जिसमें काम होगा 1 से 100 क्या करना, प्रिंट करना, ठीक। अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब चलिए इसमें अगला, अब बना रहे हैं थ्रेड। क्या बना रहे हैं, थ्रेड। तो उसका नाम हम क्या रख लेते हैं, थ्रेड ए, तो ए थ्रेड कर देते हैं, ठीक है। और ए थ्रेड क्लास कब बनेगा, जब हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, किसके साथ, थ्रेड के साथ। बन गया, ठीक है। और इसमें हम लोग एक रिसोर्स का, जो रिसोर्स बनाए हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टी। तो ये किस तरह का ऑब्जेक्ट हुआ, नल ऑब्जेक्ट हुआ या रेफरेंस वाला ऑब्जेक्ट हुआ, अभी रिसोर्स डॉट जावा बना है ना, क्लास बना है ना, तो क्लास बना है तो उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना। तो ये रिसोर्स का हम टी जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस। इसमें रेफरेंस रख रहा है कि नल रख रहा है, नल रेफरेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है रेफरेंस टी इज इक्वल टू न्यू रेफरेंस। जब तक न्यू करके नहीं करेंगे, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट, ठीक है, अभी है लेकिन इम्पटी है, ऑब्जेक्ट का नाम टी है पर कुछ नहीं है, किसी को ये रेफरेंस, रिसोर्स का किसी भी चीजों का रेफरेंस ये नहीं रखे हुए, कर मैंने नल हूं, ठीक है। हमको नल का ही जरूरत है। हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं पब्लिक, किस नाम से, ए थ्रेड नाम से, किस नाम से, और इसमें एक रिसोर्स का जेड नाम का पैरामीटर आएगा और यहाँ लिख देते हैं टी बराबर जेड। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन कहाँ, अच्छा, ओ सॉरी, ठीक है, ओके। क्या बन गया, टी नल था लेकिन अब टी नल नहीं रहा। अब इसके कंस्ट्रक्टर में जो जेड पैरामीटर आएगा ये वही बन जाएगा। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे
लिखते हैं पब्लिक वॉइड रन। क्या लिखते हैं? पब्लिक वॉइड रन। और इस रन में हम कुछ नहीं करेंगे, हम टी डॉट क्या लिख देंगे? सो ठीक है, इसका काम खत्म। ठीक है, ये रिसोर्स को शेयर कर रहा है। रिसोर्स किससे आ रहा है? कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से। किससे आ रहा है? और वही रिसोर्स हम इसको भी भेजेंगे और एक अगला वाला जो बनाने वाले हैं क्लास, उसमें भी उसी को भेज देंगे। तो दो थ्रेड को सेम रिसोर्स भेज दिए, ठीक है, तो बिना सिंक्रोनाइज के तो वो काम करने नहीं देगा। और वहां पे लगाए हुए हैं सिंक्रोनाइज, तो कहेगा एक का काम करेंगे, खत्म होगा तब दूसरे का काम करेंगे। पॉइंट क्लियर? अब क्या करते हैं यहाँ पे, इसका कॉपी बन सकता है, क्लोन। बन गया ना? इसका नाम क्या रख देते हैं? बी थ्रेड। बाकी सब चीज वही रह जाएगा, कहीं कुछ नहीं चेंज होगा। इसका भी नाम बी थ्रेड, लेकिन इसको सेव करना होगा किस नाम से? तो बी थ्रेड से कैसे होगा बाबू? यहाँ पे रीनेमिंग ऑप्शन आ रहा है। तो उस पे लेके जो सर जिस पे रेड आ रहा है बी थ्रेड पे, सो वहां पे शायद ऑप्शन आता होगा रीनेम, नीचे में ही सब पब्लिक क्लास के पास। पब्लिक क्लास? पब्लिक, अरे इसको बी थ्रेड, इसको ये ए थ्रेड को जो है ना, इसको बी थ्रेड करना है नाम इसका। यस सर, रीनेम करना है उसको सर। रीनेम कहाँ है? नहीं आ रहा, हटाइए। कोई इधर से ऑप्शन, अरे तेरी तो, ये कहाँ चला गया जी? ठीक है, हमको ये वाला हटा देते हैं। यहाँ पे अभी दिक्कत कर रहा है, ये रेट में क्या दे रहा है? तो भैया दो ना, रीनेम का ऑप्शन दो ना, हम तो बदलना चाह रहे हैं। रीनेम का ऑप्शन ये दे ही नहीं रहा है, तो नहीं दे रहा है तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको हटाइए। ये देखिए, क्लोन से नहीं होगा, वो वहां पे बदल रहे हैं तो यहाँ भी बदल जा रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, एक न्यू कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? अभी तक ये रेड दिखा रहा है जी, क्यों दिखाएगा? अब तो रेड हट जाना चाहिए। बी थ्रेड रख देते हैं, चलिए। ठीक है, अभी हो गया। और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, किसमें? उसी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना। यहां से यहां तक का क्या कर लेते हैं? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और नाम इसको जाके क्या कर देते हैं? तैयार? ठीक है, यानी थ्रेड ए थ्रेड भी रिसोर्स जेड जो आ रहा है उसी को यूज करेगा, बी थ्रेड में भी वही रिसोर्स जो आएगा उसी को थ्रेड। अब आते हैं, हम लोग चलते हैं मेन में। इसमें मेन में, और मेन में हम लोग क्या करेंगे? पहले एक तो रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टेम्प, किसी भी नाम से बनाइए। टेम्प इज इक्वल टू न्यू एनी डाउट?
बन गया, ठीक। और क्या कीजिए सर कि आप ए थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाइएगा ना, ए थ्रेड का ऑब्जेक्ट ए बनाइए इज इक्वल टू न्यू ए थ्रेड, और इसमें यही टेम्प को भेज दीजिए। और बी थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाइए बी इज इक्वल टू न्यू, इसमें यही थ्रेड को भेज दीजिए, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट जो बना है वो दोनों थ्रेड को भेज दिए, रिसोर्स शेयरिंग। अरे ऑब्जेक्ट ही रिसोर्स है यहाँ पे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का काम क्या है, 1 से 100 को प्रिंट करना, 1 से 100 को प्रिंट करना, ठीक है। ओके, ठीक। अब कुछ नहीं करना है सर, ए डॉट स्टार्ट, बी डॉट स्टार्ट, हो गया। अब करेंगे तो अगर ए का पहले हुआ तो 1 से 100 ए का दिखाएगा, फिर 1 से 100 बी का दिखाना चाहिए ना, मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम सीधे इसको रन कराते हैं। हो रहा है, पहले 1 से 100 और फिर दोबारा 1 से 100। दिस इज द नेचर ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें कहाँ कहाँ चीजें समझ में नहीं आ रही है, बहुत स्ट्रेस लेवल होगा, ठीक है। हमने पहला काम किया, एक रिसोर्स बना लिया, ठीक है। यहाँ पर रिसोर्स को हमने क्या बनाया, क्लास। एक्चुअल में रिसोर्स होगा इसका ऑब्जेक्ट, क्या होगा, तो कितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि 2 ऑब्जेक्ट। अगर 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट दोनों थ्रेड को दे देंगे तो अब तो सिंक्रोनाइजेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, तब तो मिक्सिंग हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। जैसे अगर मैं टेस्ट में जाऊं और यहाँ पे मैं 2 ऑब्जेक्ट बना लूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिसोर्स temp1 इज इक्वल टू न्यू रिसोर्स, ठीक है। और एक में मैं डाल दूं टेम्प और दूसरे में मैं क्या डाल दूं, temp1, और मैं रन कराऊं, तो अभी नहीं दे रहा है, उसको बढ़ाना होगा, 100 से ज्यादा करना होगा, ये मिक्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है। कितना ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का, एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, और शेयर उसमें दोनों को देना है। एक ही ऑब्जेक्ट दोनों को दे दीजिए कि लो भाई, मान लीजिए एक ही फाइल है और दोनों के पास भेज रहे हैं, थ्रेड ए के पास भेज रहे हैं जो उस फाइल में लिखना चाहता है, और थ्रेड बी में भेज रहे हैं जो उस फाइल को पढ़ना चाहता है। और ये एक ही फाइल कह रहा है कि हम कैसे एक समय पे दोनों काम करने देंगे। तो या तो लिखने वाले को पूरा लिखवा देंगे तब पढ़ने वाले को बोलेंगे, या पढ़ने वाले को पूरा पढ़वा देंगे तब लिखने वाले को रिस्पॉन्ड करेंगे। पॉइंट क्लियर, ठीक है। दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था और ये काम का चीज है, और नहीं पड़ेगी। डबल ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या जरूरत है सिंक्रोनाइजेशन, इसको अलग रिसोर्स दे दिए, एक ही चीज का इसको अलग दे दिए, इसको अलग, तो ये अपना अलग यूज करेगा, ये अपना, ठीक है। इसका मेमोरी अलग है, इसका मेमोरी, आप 2 ऑब्जेक्ट बनाइएगा एक ही चीज का, मेमोरी एक रहेगा नहीं, 2 अलग अलग मेमोरी हो गया। तो एक अपने मेमोरी में राइट करेगा, एक अपने मेमोरी में रीड करेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ गए। दिक्कत कब होगा, जब मेमोरी एक ही है और उसी का इस्तेमाल एक लिखने के लिए कर रहा है, एक पढ़ने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज है, इसको एक काम कीजिए, आप लोग इसको बनाइएगा और एक बार घर में इसको स्नैप लेना चाहें तो ले लीजिए। पहले टेस्ट सिंक ये ले लीजिए,
मैंने जिस तरह से समझाया है नाम भी उसी तरह से रखने की कोशिश किया हूं मैंने। ये रिसोर्स हो गया जो शेयर किया जा रहा है, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। टेम एज अ रिसोर्स शेयर, यहाँ पे क्या बन रहा है, रिसोर्स शेयर, ठीक है, हो गया, ठीक है। अपने से बनाइएगा तो समझ में आएगा, या समझने का प्रयास कीजिएगा, दिमाग चलेगा, खाली छोड़ दीजिएगा ऐसा ही तो वो न चलने देगा। ये हो गया रिसोर्स जिसको हम शेयर वहां करा रहे हैं, हो गया। ये हो गया ए थ्रेड, यानी पहला थ्रेड जिसमें हम यूज कर रहे हैं, जो पैरामीटर से आ रहा है जेड और वही बन जा रहा है टी, और टी डॉट क्या लिख रहे हैं, सो यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो रिसोर्स बनाए हैं उसमें हमने क्या वर्ड लगाया है, सिंक्रोनाइज, ठीक है, क्या लगाया है, सिंक्रोनाइज, ठीक है, ओके। तो ये बन गया आपका, तो आज का टाइम भी खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और करेंगे। नीतीश यस सर।